गोद में लिए हुए, तो वो खिलवाड़ करता रहता है, कभी छोटा सा मुंह जमा ही लेगा। देख के मस्त हैं, मुग्ध हैं। उस दिन सडनली उनको लगा कि कुछ भारी भारी सा हो रहा है। थोड़ी देर बाद लगा बहुत ही भारी हो रहा है, और इतना भारी हुआ कि बस उन्होंने कहा अब संभाले नहीं संभलता, अब तो मैं रखती हूं। तो रख दिया उन्होंने। जैसे ही रखा तो एक भयंकर आंधी आई है गोकुल में, बवंडर चला, चक्रवात जिसको बोलते हैं। इट इज लाइक साइक्लोन। आंखों में लोगों के धूल भर गई, सभी लोग भागे इधर उधर, किसी ने घर में घुस गए, कोई लोग, कोई घर का सहारा लेता है, दीवार का सहारा, कहीं किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये एक असुर है कंस का भेजा हुआ, वो है तृणावर्त। तृणावर्त कृष्ण को उठा लिया उसने, और कृष्ण भगवान ने धीरे धीरे करके उसका गला पकड़ा। बोले अब तुमने उठाया कि मैंने उठाया, अब देखना तुम। चलो चलो बाहर, गोकुल के यहां नुकसान करोगे। उसको महाराज उड़ा के ले गए उधर, और उसका गला घूंट के मार डाला। वो पड़ा असुर। लोग दौड़े, बोले क्या हुआ? यशोदा जी देखती हैं मैंने यहीं तो रखा था, लाला गायब। रुदन मच गया है। पता चला कि बाहर एक असुर मरा पड़ा है और बाल कृष्ण वहां खेल रहे हैं। ये तृणावर्त है महाराज, ये आवेश का असुर है। अध्यात्म में कामावेश, क्रोधावेश, ये हमारे व्यक्तित्व को उठा लेता है और वहां पटकता है जहां वो चाहता है। जहां हम नहीं जाना चाहते वहां ले जाता है। जो हम नहीं बोलना चाहते हैं वो बुलवा देता है। जो हम नहीं करना चाहते वो करवा लेता है। यह है तो रजोगुण ही, लेकिन रजोगुण का एक विशेष रूप है आवेश। और ये बवंडर की तरह आता है। उस समय आंखें खुली नहीं रह सकती। आंखें खुली माने आप समझते हैं, होश नहीं रहता। जो भी समझ है उसमें धूल पड़ गई। मारा भगवान ने, इधर भी मारे तो बहुत जल्दी मारे तो अच्छा है, लेकिन मारने के लिए एक काम उन्होंने किया था, वो बड़े भारी हो गए। तो गुरु गंभीर व्यक्तित्व हो ना, तो आदमी थोड़ा आवेश से कुछ मुक्ति मिल जाती है। असली तो भगवान ही मारेंगे, हम तो क्या मारेंगे। और इसमें करुणा है इस लीला में कि अगर वो तृणावर्त भगवान गोद में होते तो वो यशोदा जी को भी उठा ले जाता। तो माता जी को कुछ न होवे इसके लिए वो भारी हुए महाराज कि ये रख दें, मजबूरन विवश होकर के रख दें। तो यशोदा जी रख गई तो कम से कम उनको कोई तकलीफ नहीं थी, और तृणावर्त का भगवान ने वध किया। ये एक असुर है आवेश, जो हमारे भीतर बहुत उत्पात मचाता है। सो पूतना का वध किया है, सकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया। ये आदिभौतिक जगत में माने इतिहास भी है, और इतिहास तो पूर्व काल में हुआ द्वापर में, और अध्यात्म जो है ना वो हमेशा वर्तमान होता है। तो ये कथाएं ऐसी हैं जो पूर्व काल की भी हैं और वर्तमान काल की भी हैं। आज ही अभी वो सच है। इतनी बात तो पक्की समझ लेना कि इसमें कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। इधर भी सच है, उधर भी सच था। जो लोग इसको कल्पना समझें, नॉवेलिस्ट की कितनी हिम्मत है कि वो आपके आध्यात्मिक स्वरूप का तो वर्णन कर दे। अगर वो स्वयं आध्यात्मिक न हो
तो वो तो इमेजिनरी अनरियलिस्टिक पात्र खड़ा करता है, ऐसे पात्र खड़ा करता है जो समाज में होते ही नहीं। हम लोग उसी को देख के इधर उधर करते रहते हैं। तो ये 3 असुरों का वध हुआ। अब आगे की कथा अगले सत्र में करते हैं। ओम ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षविजया आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरस्सरम्। नारायण। भगवान ने 3 असुरों का वध किया। सबसे पहले दुराशा का, पूतना का वध करते हैं। बाद में शकटासुर का वध किया और फिर तृणावर्त का वध किया। तो अब जब थोड़े से बड़े हुए तो वसुदेव जी को तो स्मृति में ये बात है कि हमारा लड़का नंद बाबा के यहाँ पल रहा है। तो वसुदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज। तो बड़े सतर्क हैं वसुदेव जी। गर्गाचार्य के पास जाते हैं, बोले गुरुदेव आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो बालक है वो तो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पल रहा है। यज्ञोपवीत करने की उसकी, नामकरण करने की उसकी आयु हो गई है, तो आप जाकर के यदि नाम रख दें। गर्गाचार्य जी ने कहा भाई नाम तो मैं रख दूं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही वहां जाऊंगा तो ये कंस जो है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसको अगर पता लग गया तो शायद वो शंका करेगा कि ये तो जरूर वसुदेव के पुरोहित हैं, तो ये लड़का वसुदेव का ही होगा। वसुदेव जी ने कहा ये बात तो ठीक है, तो बालक संकट में पड़ जाएगा। बोले तो फिर भी आप कोई तो उपाय करो। तो गर्गाचार्य जी फिर कहीं गए, फिर घूम फिर करके कहीं गए, फिर कहीं गए, और घूमते घामते लौटते समय गोकुल में प्रवेश करते हैं, जिससे कि ये सीधे पता ही नहीं लगे कि वो गोकुल गए थे। जैसे ही नंद बाबा ने उनको देखा तो भगवान की बुद्धि से, माने भगवान समझ करके उन्होंने उनकी पूजा की। प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। तो नंद बाबा ने प्रणिपात किया और विष्णु बुद्धि से, अधोक्षज धी से। देखो गर्गाचार्य की ऐसी महिमा और नंद बाबा का ऐसी श्रद्धा। तो उन्होंने पूजन किया, उनका भोजन कराया और धीरे से बोलते हैं कि
हमारे गांव में आप जैसा बड़ा विद्वान ब्राह्मण का आना ये तो एक तरह से असंभव है। भगवान की कृपा हुई कि आप आ गए। तो हमारे 2 बच्चे हैं, तो इनका नाम रखना बाकी है। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नाम तो मैं रख दूं, लेकिन आप फिर उत्सव करोगे और फिर धूम धड़ाका होगा, ढोलक बजेगी और इसमें बात फैल जाएगी। आप जानते हैं कि मैं पुरोहित हूं वसुदेव जी का, तो अगर मैं नाम रखूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा, तो मैं फिर देखो ये नाम रखना ठीक नहीं होगा। बोले महाराज कोई उत्सव नहीं करेंगे, कोई धूम धड़ाका कुछ नहीं। बोले फिर? बोले गौशाला में जाएंगे, गौशाला में जाकर के चुपके से किसी ज्ञाति वाले को भी बताऊंगा नहीं, यशोदा जी को भी नहीं बताऊंगा। अलक्षितः अस्मिन् रहसि मामकई रपि गोव्रजई। तो बस बिल्कुल कोई नहीं देखेगा महाराज, आप बस नाम संस्कार कर दो। गौशाला में गए हैं गर्गाचार्य जी, दोनों बालकों को बुलाया गया और जो वैदिक विधि होती है उस विधि से उन्होंने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रः, अयम ही रोहिणी पुत्रः रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं तो ये अपने स्वजनों को अपने गुणों से बड़ा आनंद देने वाले हैं। लोग इनके गुणों में रमण करेंगे, इसलिए एक तो इनका नाम हम रखते हैं राम। और इनमें बल बहुत है, इतना बल है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बलराम जी का जो आप जानते हैं ना शस्त्र क्या है, हल। तो एक बार दुर्योधन पर नाराज हुए बलराम जी, हस्तिनापुर वालों पर ही नाराज हो गए, तो उन्होंने हल अपना धसाया। हस्तिनापुर गंगा जी के किनारे है, तो पूरा नगर ही खींचने लग गए। बोले गंगा जी में पूरा नगर खींच के डाल दूंगा तुम्हारे। तो ऐसा उनका बल है, बलाधिक्यात्। इसलिए इनका दूसरा नाम रखते हैं बल। तो नाम तो 2 रखा था, लेकिन फिर लोगों ने बलराम कहना शुरू किया। तो बलाधिक्यात् बलम विदुः। दूसरा ये है कि यदुवंशियों में, अब ये यदुवंशियों के कुल दीपक हैं, वसुदेव जी के लड़के हैं, तो जो यदुवंशियों में थोड़ा भेदभाव रहता होगा, आपस में जो वो थोड़ा सा एक दूसरे से अलग थलग पड़ते होंगे, तो उनको ये खींच करके सारे यदुवंश को इकट्ठा करेंगे, एका बना देंगे। यदूनाम अपृथक भावात्। तो इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र ऐसा होगा कि यदुवंशियों में जो फूट है, यदुवंशियों में जो थोड़ा बहुत अलगाव है, भेदभाव है, उसको मिटा करके एक कर देने वाले होंगे ये। तो खींचने वाले होंगे सबको एक दूसरे के पास। इसलिए तीसरा नाम इनका है संकर्षण। बोलिए बलराम भगवान की। शुक्ला, ये तो गोरे हैं। श्री कृष्ण जो काला काला आपका लड़का है, ये भी कभी गोरा था।